केमिस्ट्री में अब तक हम मुसलसल जो चीज़ देखते हुए आ रहे हैं वो ये कि सारी केमिस्ट्री तकरीबन इस बात से मुताल्लिक़ है कि मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, रैंडमली एक दूसरे से कंधा रगड़ रहे हैं, एक दूसरे में घुस रहे हैं, जाके टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं और कुछ नए मॉलिक्यूल्स भी बना रहे हैं इस सारे अमल के नतीजे में। तो फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास पानी है जो कि आम हालात में हम बहुत स्टेबल तस्वुर करते हैं और इसके मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या ये स्टेबल है? ज़रूरी नहीं कि इतना ही स्टेबल हो, आप इसके दो मोल्स भी ले सकते हैं, दो मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और मैंने इन्हें बनाया। आप पिछली वीडियोज़ अगर देख चुके हैं तो आपको याद होगा कि ये एक ऑक्सीजन एटम है और ये इसके हाइड्रोजन से अटैच है। ये इसका इस तरह से इसकी पोजीशन होगी हाइड्रोजन साइड पे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाला है, लिहाजा हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन एंड पे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इस तरह से इनका आपस में ये इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन साइड पे। तो इन दोनों के दरमियान जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और यही वो चीज़ है जो पानी को लिक्विड हालत में रखती है और यही जब बर्फ बनता है तो ज़्यादा मजबूत होकर इसको लैटिस स्ट्रक्चर में ले आते हैं, इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में ले आते हैं। और तो अब सवाल ये है कि जब ये आपस में इस तरह से टकरा रहे हैं, मुसलसल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या इस बात का इम्कान है कि किसी सर्कमस्टेंसेस में इनके ये कुछ आपस में एक्सचेंज हो जाए, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकले और ये दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास चला जाए जो कि दूसरा वाटर मॉलिक्यूल का है? प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी इस बात की है। प्रोबेबिलिटी ना होने का कोई जवाब नहीं है। लिहाजा जब हम बात करें अरबों खरबों खरबों की, तो उसमें से कुछ ऐसा केस हो सकता है कि ये आपस में एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं कि एक का हाइड्रोजन जो है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ जाके चिपक जाए, जैसे कि इस तरह से। ये मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक बनाया मैंने और ये दूसरा। तो अब क्या हुआ कि ये जो है थोड़ा सा उधर मूव कर रहा है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट साइंटिफिक नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं। ये इसका हाइड्रोजन एंड है, पार्शियल नेगेटिव। अब क्या हुआ ये कि किसी आपस में एक इंटरेक्शन के नतीजे में या एक बम्प होने के नतीजे में, एक टकराने के नतीजे में इसका एक हाइड्रोजन या हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है वो इसके पास चला गया और इसके पास सिर्फ एक रह गया। ये बहुत बहुत थोड़े से वक्त के लिए होता है। तो ये बन जाएगा OH माइनस, क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन कम हो गया, यानी कि एक हाइड्रोजन कम हो गया है जिस पर के पॉजिटिव चार्ज था। और ये जो है दूसरा जो है ये इसके पास एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस यानी कि एक प्रोटॉन वो ज्यादा आ गया। आम हालात में तो जाहिर बात है कि न्यूट्रल था, लेकिन ये एक हाइड्रोजन आने की वजह से, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसको हम इसे कहते हैं हाइड्रोजन प्रोटॉन भी कहते हैं आम हालात में। तो ये OH जो था ये नेगेटिव हो गया और ये जो दूसरा जो था इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गया, यानी कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये हो जाएगा H3O और इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गया है। सॉरी, अब ये देखिए इसका नाम है, मैं लिख रहा हूं हाइड्रोनियम। ये हाइड्रोनियम है और दूसरा OH माइनस जो है वो हाइड्रोक्सिल कहलाता है या हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं आप इसको। तो ये बहुत बहुत कम मॉलिक्यूल्स में होता है, सारे के सारे पानी में ऐसा नहीं होता, बल्कि यूं कहना चाहिए कि बहुत बहुत कम तादाद में मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके साथ ये सब कुछ होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसको, हम इस सारे के सारे जो फिनोमेना है इसको हम ऑटो आयोनाइजेशन भी कहते हैं पानी की, कि एक चीज खुद ही आयोनाइज हो रही है और फिर दोबारा से ज्वाइंट होकर दोबारा बन रही है और ये प्रोसेस कुदरती तौर पर मुस्तकिल चलता रहता है और इसे हम ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं। ऑटो आयोनाइजेशन, ऑटो आयोनाइजेशन। और ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम के बारे में आपको याद होगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बराबर होता है। जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट्स और
रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में उनकी कंसंट्रेशंस बराबर हों। तो अब हम इनको, अगर इसको हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन के तौर पर पेश करने की कोशिश करें तो क्या होगा, तो ये होगा H3O प्लस, जो कि अच्छा पानी खुद क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है, लेकिन फिर भी चलिए मैं इसको लिख देता हूं कि ये एक एक्वस सोल्यूशन है और ये H3O माइनस ये भी एक्वस है, ये आयन है हाइड्रोनियम, और उसके बाद ये OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन। अब मुझे क्या करना है, आप बाज़ दफा देखिए, हाँ एक चीज बताता चलूं, अब ये देखिए बाज़ मरतबा यही इक्वेशन जो मैंने ऊपर लिखी है इस तरह से लिखी हुई थी, H2O फॉरवर्ड बैकवर्ड और H प्लस एक्वस आया। हर चीज पानी में हल है, ये बात याद रखिए, हम पानी की बात कर रहे हैं, OH माइनस एक्वस, ये पूरा एनवायरनमेंट वाटर एनवायरनमेंट है। तो ये इक्वेशन आपको केमिस्ट्री बुक्स में इस तरह से भी लिखी हुई मिलेगी, ये ऊपर वाली, इसे मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूं ताकि आपको सहूलत रही, कॉपी पेस्ट, और ये आई इधर। तो मैं ये कह रहा था कि बुनियादी तौर पर ये दोनों की दोनों इक्वेशंस हैं, एक ही बात कह रही हैं, इससे परेशान होने की, उलझने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाली ये जो H प्लस वाली जो इक्वेशन है जिसमें हमने H प्लस और OH किया है, ये आपको एक आइडिया देती है कि पानी से एक हाइड्रोजन जो है वो अलग हो सकता है किसी भी वक्त और वापस भी जुड़ सकता है, लेकिन वो अलग होकर कहीं जाता नहीं है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि दर हकीकत वो अलग होकर अलग से कहीं तैर नहीं रहा होता पानी में, बल्कि वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर H3O प्लस बना लेता है। जी हाँ, H3O प्लस बना लेता है, और इस तरह से ये सारा का सारा रिएक्शन चलता। तो दोनों इक्वेशंस एक ही हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं तो हम प्रोटॉन की बात करते हैं, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो हम इसको H प्लस को लेते हैं, हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं H3O माइनस को, लेकिन दोनों एक ही बात है। अगर कहीं पर H3O आ जाए या H प्लस आ जाए तो हमें इससे उलझने की जरूरत नहीं है, बस डिपेंड करता है कि आपके सामने क्वेश्चन किस तरह का है। बहरहाल ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है और इसमें हमें H प्लस की हमें कंसंट्रेशन लिखनी है। खैर मैं ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 25 डिग्री सेल्सियस पर मैं ये इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, जो इसमें मेरे पास खालिस पानी प्योर वाटर है मेरे पास। तो प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है, जो कि बाकायदा मालूम की जा चुकी है, जो बराबर होती है हाइड्रोनियम आयन के 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर, यानी कि 10⁻⁻7 मोलैरिटी है इसकी। तो अब क्या है, अब ये है कि ये जो सब कुछ जो मोलैरिटी मेरे पास है, ये बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ये अगरचे ये बहुत कम है, लेकिन जब हम बात करते हैं एवोगाड्रोस नंबर की फॉर्म में तो मुझे पता चलता है कि ये अब भी बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। आप हिसाब लगाइए 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर ऑफ वाटर, यानी कि पानी के, इनमें अगर 10⁻⁻7 मोल्स हों तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। याद रखिए एवोगाड्रोस नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है, लिहाजा जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 23 में से 7 निकल जाएंगे, तो तब भी जो है ये 16 बचेगा, यानी कि 10⁻16 जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे इसके। बहरहाल कंपैरेटिवली ये बहुत कम होगा। अब इसी तरह OH माइनस की जब हम बात करेंगे, वो भी 10⁻⁻7 मोलर होती है, मोलैरिटी उसकी 10⁻⁻7 होती है, और ये ऑटो आयनाइजेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हम वो भी मालूम कर सकते हैं इसी की मदद से। तो हमारे पास, मैं रंग तब्दील कर लूं, H2O ये एक्वस सोल्यूशन है, जाहिर बात है कि पानी है तो पानी ही होगा, और इसमें मेरे पास हाइड्रोजन प्लस बन रहा है जो कि इस वाटर का हिस्सा है, इस पानी का हिस्सा है, और उसके साथ साथ आप मेरे पास बन रहा है OH माइनस एक्वस फॉर्म में।
ठीक। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जो फर्ज कर लीजिए मैं से Kw मैं कह देता हूं, वो क्या होगा? वो होगा कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन प्लस की, और OH आयन्स की कंसंट्रेशन। तो आम हालात में तो हम इसको जाहिर बात है कि प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स से डिवाइड करते थे कंसंट्रेशंस को, लेकिन जैसे कि हम पिछली एक वीडियो में देख चुके हैं कि पानी की जब बात आती है तो हम पानी को इंक्लूड नहीं करते, और वैसे भी पानी हर जगह है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी 1 होगी, इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, तो लिहाजा हम जो है इसे एक ही रखेंगे। आप यूं समझ लीजिए कि इन दो की कंसंट्रेशन तो हमारे लिए मायने रखती है, लेकिन पानी की कंसंट्रेशन जो है, जो कि ऑलरेडी एक मीडियम का, सस्पेंशन मीडियम का काम कर रहा है, जो कि हर जगह पहले से मौजूद होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पहले से ही 1 होगी, क्योंकि वो आपको हर जगह मिलेगा इस पूरे रिएक्शन के हवाले से। तो और बात हम पानी की कर रहे हैं, जो कि अचानक टूट के H+ और OH- में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो अगर ये इस तरह का रिएक्शन होगा, तो हम पानी को डिनोमिनेटर में शामिल नहीं करेंगे, यूं समझ लीजिए कि 1 है। तो ऑटो आयोनाइजेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो इस केस में क्या हो जाएगा? Kw इज इक्वल टू, ये मेरे पास 10⁻⁻⁷ और दूसरा भी मेरे पास 10⁻⁻, मल्टीप्लाई होगा, ये ऐड नहीं होगा, इंटू 10⁻⁻⁷। ये हो गया 10⁻⁻14। सही, ये है ऑटो आयोनाइजेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और नॉर्मल प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो हम पानी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये मैं आइंदा भी वीडियोस में किसी बात करूंगा कि ये जो टर्म्स हैं, ये 10⁻⁻14 और जो केमिस्ट वगैरह हैं, वो इन चीजों को बहुत ज्यादा शायद पसंद नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि उन्होंने नेगेटिव लॉग ले लिया हर चीज का। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की, Kw की, चलिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो Kw की जब हम बात करते हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दोनों तरफ से इसका नेगेटिव लॉग, जब लॉग में लॉग बेस 10 होता है तो हम आमतौर पर कुछ नहीं लिखते, और अगर कुछ ना लिखा हो तो फिर इसका मतलब होता है कि वो log to the base 10 है। बहरहाल या आप लॉग के इसमें वीडियोस में देख सकते हैं। तो माइनस लॉग लेने से क्या हुआ? ये -14 हो गया। सही, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरे पास इस सूरत में होगा 14। तो और ये आइडिया जो है, इसको, इस चीज को हम कहते हैं, या जो पूरी एक्सरसाइज हमने इसके नतीजे में हमारे कहते हैं, इसको हमने नाम दे दिया PKW। यानी आप यूं कह सकते हैं कि ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है, या एक प्रोबेबिलिस्टिक कांस्टेंट है, जो इस बात को जाहिर कर रहा है कि कंसंट्रेशन H और OH की कितनी होगी, H+ और OH- की इसमें कितनी होगी। और इसके लिए हमने छुटकारा पा लिया, माइनस से भी छुटकारा पा लिया, और हमने इससे एक्सपोनेंट से भी छुटकारा पा लिया, रेज़ टू द पावर वाले से भी छुटकारा पा लिया, और हमारे पास एक बहुत सादा और आसान सा एक नंबर आ गया जो कि पॉजिटिव है। तो जब हम ये कहते हैं कि कोई इस तरह से पानी जो है, प्योर वाटर जो है, वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसका ओवरऑल जो Kw जो होगा वो तो 14 होगा, लेकिन हमारा ज्यादा पाला पड़ता है हाइड्रोजन और OH से, H+ और OH से, तो हमारे लिए वो चीज ज्यादा मायने रखती है। अब जैसे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इस पानी में 10⁻⁻⁷ है, जो कि नॉर्मल है, प्योर वाटर है, इसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया। तो अब मैंने क्या किया? मैंने भी इसके साथ भी वही किया कि मैं दोनों तरफ से मैंने माइनस लॉग इसका ले लिया, और इसको हम कहते हैं pH। याद रखिएगा, ये सारी एक्सरसाइज वही है जो मैंने Kw के केस में की है। तो अब pH जो है वो क्या होगा? वो -log to the base 10 हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा -log, याद रहे ये बेस टू द 10 है, मैं अगर 10 ना लिखूं तो 10⁻⁻⁷ इज इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये -7, तो -7 ये हो जाएगा +7। बिल्कुल यही सारी की सारी कार्रवाई हम करेंगे POH के लिए। सिर्फ OH का फर्क आएगा, बाकी किसी चीज का फर्क नहीं आएगा। -log⁻10 OH माइनस इज इक्वल टू, यहां मैंने इसका भी ये देखिए, यहां पर भी 10⁻⁷ m है। मोलैरिटी इसकी बराबर है क्योंकि ये पानी जो है ये प्योर वाटर है और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये इसका भी वही सारे के सारी कारण -log⁻7 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10⁻17 इसकी जगह था। तो जनाब मेरे पास pH और POH पानी की, खालिस पानी की, जबकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, तो ये चीज जो है बराबर होगी। ये टॉपिक हमारे आइंदा वीडियोस में बहुत काम आएगा जब हम बात आगे बढ़ाएंगे एसिड्स और बेसिस पर, क्योंकि यही चीज है जो एसिड और बेसिस के लिए, या हम आज जब आर्हेनियस एसिड की बात करेंगे तब ये सब चीजें उस वक्त हमारे काम आएंगी। तो मैंने ये कहा कि जब मैं H+ की क्वांटिटी, मिकदार बढ़ाता हूं, कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं किसी सॉल्यूशन में, तो इस लॉग के साथ, इस नंबर के साथ क्या होगा। लेकिन याद रहे कि यहां पर सारी कार्रवाई में हम माइनस लॉग की बात कर रहे हैं, हम प्लस लॉग की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब इसका फर्ज कर लीजिए 10⁻⁷ इनिशियल कंसंट्रेशन थी और यानी और उस वक्त उसकी pH 7 थी। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये जो H है इसकी कंसंट्रेशन H+ की वो मैं बढ़ा दूं। कितनी कर दूं, चलिए ऐड सम H+। जब मैंने H+ ऐड किया तो मैंने फर्ज कर लिया, मैंने कहा कि ये 10⁻³ हो गई, यानी कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी या कंसंट्रेशन बढ़ गई उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में या उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में। तो pH -log⁻10 10⁻³ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस, और ये हो जाएगा -3 मतलब 3, यानी pH जो है वो इसकी हो जाएगी 3। आपने गौर किया, मैंने कंसंट्रेशन बढ़ाई लेकिन इसका pH जो है वो नीचे आ गया, लेकिन बात एक ही कह रहा है। अगर आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं, तो जब हम किसी एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो उसकी pH में कमी कर देता है, और इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन प्रोटॉन कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ गई है। इस बारे में हम मजीद अगली वीडियोस में बात करेंगे। बिल्कुल यही मामला POH का भी होता है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि ये सब